दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जिसका टॉपिक है याद कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर। दोस्तों हम लोग अक्सर स्टूडेंट से ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे याद करें कि वो चीज़ भूले ना। दोस्तों मैं करीब 6 साल विद्यालय में पढ़ाया हूँ, जिसमें मैं 3 साल तक विद्यालय में था, तो स्कूल में पढ़ाता भी था और ट्यूशन भी पढ़ाता था। और उसके बाद में आफ्टर 3 ईयर जब मैं पॉलिटेक्निक करने लगा, तब उस समय मैं ट्यूशन बेस्ड हो गया, उसी से मेरे घर का खर्चा चलता था, ट्यूशन पढ़ाता था। तो इन लगभग 6 साल मेरे एजुकेशन लाइन से जुड़ा रहा, जिसमें मैं टीचिंग करता था। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाता है उनको, वो जल्दी उसको मेमोराइज कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को 3 या 4 बार याद करते हैं, रिपीट करते हैं, या तो उसको बोल के याद करेंगे या फिर कुछ लोग पढ़ते हैं मन मन में। जैसे मेरी आदत थी, मैं बोल बोल के पढ़ता था। मैं मुंह बंद करके चुपचाप किताबें पढ़ता हूँ तो मेरा सिर दर्द करता है। मेरी वैसी हैबिट नहीं है, मेरी हैबिट है बोल के पढ़ने की। तो आपको जैसे भी याद करना हो, जो भी आपका तरीका हो, अगर आपको लगता है कि आप किताबें देख करके धीरे धीरे मन मन में पढ़ के याद कर सकते हैं, तो वही तरीका ठीक है आपका। और मुझे जो है बोल के याद करना मेरे लिए ईजी लगता था, तो मैं बोल के ही पढ़ता था, रूम बंद करके मुँह से बोलता था, याद करता था। अब दोस्तों बात ये हो जाती है कि जल्दी कैसे याद हो। तो जल्दी याद करने के लिए ज़रूरत है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप समझें, वो बोल क्या रहा है। आपको जब भी एग्ज़ाम में आंसर देना है तो ज़रूरत नहीं आप हूबहू वही आंसर लिखें, या जो शब्द आपके आंसर में है हूबहू वही शब्द पूरे आप छाप के आ जाएं। वहाँ पे आंसर वही होनी चाहिए, थीम वही होनी चाहिए, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं उसमें। तो उसका जो भाव है, मूल भाव आंसर का, वो उसमें आ जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप जब भी प्रश्न पढ़ें तो उसको समझें आखिर क्या बोल रहा है। उस चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और जहाँ तक बात है भूलने की, तो दोस्तों कठोर परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आपको हो सकता है कोई फार्मूला दे दिया, जिस जगह पे आप 3 फार्मूले लगा के किसी एक क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं, हो सकता है वहाँ पे एक ट्रिक दे देगा जिससे आप जल्दी आंसर निकाल लेंगे। लेकिन उस ट्रिक को तो आपको याद करना पड़ेगा। वो ट्रिक के माध्यम से कोई एक फार्मूला स्पेशली बनाएगा, जिससे वो 3 फार्मूले एक ही फार्मूले में एडजस्ट हो जाएंगे और जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको आपको याद करना है। कहीं भी हो सकता है कि 5 आपको फार्मूले याद करने हैं, 3 फार्मूले से ही आपका काम हो जाए। तो ये एक तरीका हो सकता है, ट्रिक हो सकता है, लेकिन उन 3 फार्मूलों को आप याद तो करेंगे ना। आपको कोई घुट्टी ऐसे नहीं पिलाई जा सकती है कि आपको पिला दिया या आप याद कर लेंगे। आपको चाहे बोल के याद करते हो या आप मन मन में पढ़ के याद करते हो, आप कोई भी लेसन जैसे पढ़ेंगे, आपको 1 दिन 2 दिन के बाद, जैसे एक लेसन आप पढ़ लिए, आपको याद हो गया, दूसरा लेसन जब भी स्टार्ट करेंगे तो एक बार आप उसको फर्स्ट लेसन को रिपीट करिए, फिर सेकंड लेसन पढ़िए। थर्ड लेसन में जब आप जाएंगे तो सेकंड लेसन को एक बार रिपीट जरूर करिए। तो आप बीच बीच में पीछे की चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, तो जब ये 4 या 5 बार रिपीट हो जाएगा तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम में आपका ईयरली या सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उस समय आप कुछ चीज़ें भूल भी गई हैं, तो भी अगर आप 5-6 बार उस चीज़ को रिपीट कर लिए हैं तो एक बार जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे ही याद करके उसको हम लिख दें, तो अगर सिंपल है, आपको जल्दी याद हो गया है तब तो लिख लेंगे। लेकिन अगर वो काफ़ी ट्रिपिकल है, जो जल्दी याद ना होता हो, तो इतने जल्दी वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, बल्कि आप हड़बड़ाहट में जो पीछे की चीज़ें वो भी भूल जाएंगे। तो मैं यहाँ से केवल आपको 2 टिप्स दूंगा। सबसे पहला तो ये कि आप बोल बोल के याद करना शुरू करिए। बोल करके याद करेंगे तो जल्दी याद होता है, जो मेरा अनुभव है। और दूसरा है कि यदि आपको याद हो गया है तो उस चीज़ को आप लिखिए कॉपी में। आप पहले किसी चीज़ को याद करते हैं बोल करके, या मन से ही याद करते हैं,
वो भी ठीक है, लेकिन जब याद हो जाए तो उसको आप लिखिए कॉपी में। और जब नेक्स्ट लेसन याद करें तो पीछे वाले लेसन को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, फिर उसके आगे लेसन में जाएंगे तो उसके पीछे का लेसन रिवाइज करें। इस तरह से अगर आपको लगता है 4 लेसन 5 लेसन आप एक बार याद कर चुके हैं तो उसको फिर से 1 लेसन से 5 लेसन तक एक बार रिवाइज करेंगे। एक चीज़ दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि यदि आप किसी चीज़ को, कोई एक लेसन है, मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, उसको अगर याद करने में आपने 4 घंटे का समय लगाया, लेकिन अगर उसको आप 2-3 बार रिपीट कर लिए हैं तो जब आप उसके एग्ज़ाम के टाइम में उसको आप पढ़ेंगे तो आपको 4 घंटे नहीं लगेंगे, आप उसको मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे की चीज़ों को याद करते रहिए और पीछे की चीज़ को रिपीट करते रहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और याद करने के बाद आप उसको कॉपी में लिखिए या कॉपी में लिख करके याद करिए, तो आपकी लिखने की भी अच्छी हो जाएगी, आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगा और आपके दिमाग से जल्दी भूलेगा भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।